तो हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनवर अंग्रेज में। तो बिग बॉस 19 तो कहीं ना कहीं खत्म हो गया, लेकिन अभी भी सोशल मीडिया पे चल रहा है क्या टॉप टू कौन थे। तो टॉप टू हमारे सामने आ चुके हैं, फरहाना भट्ट और मृतिका गांगुली, जिनकी ड्रेस सेंस इतने जबरदस्त थे कि वो टॉप टू की रेस के अंदर सभी पे भारी पड़ रहे थे। वीकेंड का वार हो या फिर हो सलमान सर की होस्टिंग के सामने उनका वार सहना, लेकिन एक चीज तो थी कि फरहाना भट्ट जो भी आउटफिट पहनती थी वो वायरल होता था। उसके पीछे कौन था और किनकी कलाकारियाँ थी। कहते हैं ना कि लोग घर के अंदर गेम नहीं खेलते, एक टीम होती है जो घर के बाहर रह के भी काफी कुछ अपना 100% एफर्ट देती है और वो उस खिलाड़ी के लिए जी जान लगा देती है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल अनवर अंग्रेज में। तो पहले तो मैं यही पूछूंगा, कितना काम किया आपने, क्योंकि दिख रहा है वो हमें बिग बॉस 19 के अंदर आपका। थैंक यू सो मच इतना लंबा अप्रिसिएशन के लिए। काम पता नहीं, बट मेरे लिए आई बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे लिए थोड़ा सा इजी था क्योंकि इट वाज फरहाना एंड शी हैज़ ऑलवेज ट्रीटेड मी लाइक उसकी छोटी बहन की तरह। उसने मुझे, जब से हम लोग मिले हैं तब से उसने हमेशा मुझे अपनी छोटी बहन की तरह ही ट्रीट किया है। एंड घर के अंदर जाने से पहले, अगेन मैंने ये क्यों बोला कि मेरे लिए बहुत इजी था, ये इसी वजह से इजी था क्योंकि कुछ डिसाइडेड नहीं था। वो मुझे कुछ बोल के नहीं गई थी कि मुझे ये भेजना, मुझे ये भेजना, या ये चाहिए मुझे स्पेसिफिक, यही भेजोगे तो यही पहनूंगी। द थिंग वाज, इसीलिए शायद जब भी वीकेंड से पहले उसके पास आउटफिट पहुंचते थे, या कभी भी आप लोगों ने लाइव में भी देखा होगा या एपिसोड में देखा होगा, वो बहुत एक्साइटेड होती थी। इट्स ओनली बिकॉज एवरी डे वॉज अ क्रिसमस, अ सरप्राइज फॉर हर। क्योंकि उसको कुछ नहीं मालूम था कि मेरे लिए अगले वीक क्या आने वाला है या वीकेंड में क्या आने वाला है, मैं क्या पहनूंगी एंड ऑल दैट। तो उसके लिए सब कुछ बहुत सरप्राइजिंग था। एंड मैंने बस इतना ट्राई किया है कि वो जो जो एक्साइटेड एक्साइटमेंट लेवल उसका था, वो हर वीक बरकरार रखने की मैंने बस कोशिश किया यार। जब आपने फरहाना भट्ट को पहली बार देखा तो उनके लिए आउटफिट डिजाइन करने का क्या मतलब विजन आया आपके सामने कि यार बिग बॉस के अंदर काफी सेलिब्रिटी जा रहे हैं और एक नॉन फेस जिसको इतना बड़ा एक फैंडम भी नहीं है, तो आपने जो आउटफिट भेजे वो सब पे भारी पड़ते रहे। माइंड में कुछ तो एक पिक्चर होगी कि हमें सबसे अलग ही दिखाना फरहाना भट्ट को, या कुछ ऐसा करना है कि जो कैमरे पे फरहाना भट्ट और निकल के उनकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी और खिल के सामने आए। कुछ तो ओके माइंड में होगा बैकअप में आपके। ओके। तो पहली बात, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैं उसकी स्टाइलिस्ट बनने वाली हूँ, ठीक है। तो हम्म। जब हम लोग मिले भी, बैठे भी, हम डिस्कस भी कर रहे थे, ऐसे नॉर्मल बातें बातें कर रहे थे, शी टोल्ड मी कि मैं क्या करूँ, तू बोल। तो ऐसे रैंडमली, इट वाज जस्ट अ डिसीजन, इट वाज वेरी रैंडम दैट शी आस्क्ड मी क्या करना है तू बता। क्योंकि इससे पहले भी हम लोग जब भी उसको बाहर भी एक दो जगह पे हम लोग बहुत ही, इट्स नॉट दैट आई नो हर सिंस इयर्स, 6 महीने होगा या 7 महीने होगा हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। एंड कोई भी, एंड शी हैज दिस हैबिट, उसको अच्छा लगता है किसी को पूछ के, अगर वो किसी से क्लोज है तो उसको पूछ के कि मैं कैसे लग रही हूँ, ये अच्छा लगेगा क्या मेरे ऊपर, तो ये चूज करके दे। शी इज नॉट समवन जो ये मैंने चूज कर लिया यही लेना, नहीं। इफ शी इज लाइकिंग समथिंग और उसको पता है कि ये तीन चार चीज मुझे पसंद है, अगर मैं उसके क्लोज हूँ तो शी विल आस्क मी, इनमें से तू बता मेरे ऊपर कौन सा अच्छा लग रहा है तो मैं वो चीज पहनूंगी। तो हम लोग ऐसे शॉपिंग वॉपिंग करने गए थे एक दिन, नॉर्मल रैंडमली वो ही। एंड मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत रैंडम नॉर्मल डिसीजन था लेना कि मैं उसकी स्टाइलिस्ट बन जाऊंगी। और उसने मुझे बोला कि बिकॉज आई बिलीव शी वाज कंफर्टेबल आल्सो विथ मी, कि मैं, उसको इतना पता था कि ये बंदी जो भी करेगी, चलो ये सॉर्ट आउट कर देगी मेरी लाइफ, ऐसा कुछ शायद उसके दिमाग में था। एंड नहीं, उसने ना मुझे कोई टेंट्रम्स वो दे के गई है, ना मुझे बता के गई है, ना लिस्ट थमा के गई है मुझे ये सब चाहिए कुछ। अब मैं फिर से बता रही हूँ, मेरे लिए बहुत रिलैक्सिंग एंड इजी जर्नी था इसी वजह से। एंड बाय द वे, ये मेरा फर्स्ट जॉब बोलो, कुछ भी बोलो, अपीयरेंस बोलो, एज अ स्टाइलिस्ट था। इससे पहले मैंने कभी स्टाइलिंग नहीं किया है। मैं खुद को स्टाइल करना मुझे पसंद है। आई लव ड्रेसिंग अप, आई लव स्टाइलिंग माई सेल्फ, देन आई लव स्टाइलिंग माई फ्रेंड्स ऑल्सो। मैं फरहाना को भी सजेस्ट करती थी चीज़ें, बट ये मेरे लिए सबसे पहला था
दिस वाज माय फर्स्ट। एंड आपने जो वो क्वेश्चन पूछा कि मेरे दिमाग में क्या था, तो पहली वीक जब मैं भेज रही थी तब मेरे दिमाग में एक तो ओके, दिस वाज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि एक थोड़े चीज के लिए डिफिकल्ट था क्योंकि शी इज अ न्यू फेस। आधे से ज्यादा लोग उसको नहीं जानते थे, तो मेरे लिए कुछ भी बनाना, सोर्सिंग करना एंड ऑल ऑफ दैट, तो पहले वीक के लिए आई ट्राइड फॉर सोर्सिंग एंड ऑल ऑफ दैट। बट उसके बाद आई डेफिनेटली ट्राइड कि मुझे हटके भेजना है, और बाई हटके आई मीन मुझे ये बहुत क्लियर था अपने दिमाग में, मुझे वीकेंड के वार पे सिर्फ वीकेंड के वार वाला लुक नहीं देना है, मुझे पूरा हफ्ता ऐसा दिखाना है कि हर दिन उसके लिए वीकेंड है। दिस इज द ओनली थिंग इन माई माइंड, दिस वॉज द ओनली थिंग इन माई माइंड कि फरहाना के लिए हर दिन वीकेंड होना चाहिए, हर दिन वो डिफरेंट दिखनी चाहिए, एंड वो बाहर ऑडियंस को दिखना चाहिए कि या शी इज, जितना वो अंदर अपने हिसाब से खेल रही थी, मुझे वो चीज चाहिए था कि वो हर चीज में डिफरेंट दिख के आए। बाकियों से अलग, आपका कहना है। बिग बॉस के जी घर के अंदर जहां लाइट, कैमरा और कंटेस्टेंट की पर्सनैलिटी सब कुछ टेस्ट होती है, उस माहौल को ध्यान में रख के आपने अपने फरहाना का आउटपुट कैसे तैयार किया? मतलब कुछ तो होगा कि लाइट है, कैमरा है, बाकी कुछ कंटेस्टेंट भी है, उसको एक कह सकते हो कि मतलब उस पर्सनैलिटी को जिस हिसाब से फरहाना ने गेम खेली है, तो माइंड में रहता था कि नहीं यार, इसको अगर हम आउटफिट भेजेंगे तो थोड़ा लाइट हो जाएगी, क्योंकि पावरफुल है, एनर्जी के साथ गेम खेल रही है। तो उसमें भी आपके माइंड में चलता था कि फरहाना पर बिल्कुल एक एनर्जी के साथ ही दिखे, उनके आउटफिट के अंदर भी उनकी जो एक पर्सनैलिटी है और खिल के सामने नजर आए, जो सामने वाला थोड़ा और डाउन दिखे, ये था माइंड में आपके? जी। तो बेसिकली नाउ अगेन आई लर्न दिस बाय टाइम, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि मेरा फर्स्ट था, तो मैं हर हफ्ता चीज़ें देखते गई और चीज़ें चेंज होता गया मेरे माइंड में इस हिसाब से। एक तो उसके पर्सनालिटी के हिसाब से कि शी इज़ बोल्ड, शी इज़ स्पाइसी एंड ऑल दैट, और मुझे चाहिए था सब कुछ वर्सेटाइल रहे, मुझे कोई भी एक पर्टिकुलर नॉट सिर्फ ट्रेडिशनल या वेस्टर्न या कुछ, मुझे हर चीज़ पे एक्सपेरिमेंट करनी थी उसके ऊपर। एंड मैं ज़्यादातर अगर 100% में से मैंने कोशिश किया 80 से 85% खुद के डिज़ाइनिंग के ऊपर चीज़ें करने की। तो उस चीज़ में मेरे पूरे जर्नी में आई रियली लाइक टू मेंशन हर नेम इज़ हवा मुकरी। शी हैज़ बिन देयर विथ मी फ्रॉम द फर्स्ट टू एंड, अभी भी है, अभी जो शी इज़ आउट ऑफ द हाउस ऑल्सो एंड वी आर डूइंग हर प्रमोशंस एंड ऑल दैट, देन उसके अपीयरेंसेस ऑल ऑफ दैट, शी इज स्टिल देयर। तो मैं जो भी चीजें अपने दिमाग में सोच रही थी कि मुझे उसको ऐसे देखना है स्क्रीन पे, तो फॉर मी शी वॉज माई सिस्टर ऑन स्क्रीन, एंड आई जस्ट वॉन्टेड बेस्ट फॉर माई सिस्टर, आई जस्ट वॉन्टेड हर टू लुक द बेस्ट। एंड ऐसा मुझे चाहिए था कि वो इतनी सुंदर दिखे कि बाकी लोग उसके सामने डल हो जाए, वैसा वाइब चाहिए था मुझे हमेशा से। तो मैं जो भी अपने दिमाग में डिजाइन करती थी या मैं सोचती थी ये आउटफिट मुझे करवाना है उसको, एंड यू वोंट बिलीव दैट गर्ल, दैट वुमन, शी इज एल्डर टू मी। सो हवानी मुझे कभी ना, शी नेवर सेड वन फॉर वंस, शी नेवर सेड कि यार ये बहुत डिफिकल्ट है, ये डिजाइन नहीं हो पाएगा। तो वो हमेशा मैं जो जो डिजाइन बोलती थी, मैं शायद बहुत ही अलग इस पे सोचती थी कि ये करवाना है। और ऐसे मेरे दिमाग में ना ऐसे ऐसे आता था कि आज मैंने देखा तो मैं, मुझे ना कल परसों तक चाहिए। दैट गर्ल यूज टू गिव इट टू मी विद इन परसों चाहिए, मतलब वो परसों ही मुझे बनवा के वो भेज देती थी मुझे। तो शी हैज ऑल्सो बिन अ वेरी गुड पिलर थ्रू आउट द सीजन फॉर मी। सो या। कितनी प्लानिंग होती है इसके? मतलब आप एपिसोड भी देख पा रहे थे इसका मतलब? क्योंकि अगर आप एक ड्रेस में और अपना एक 100% डाल रहे हो, तो आप उसमें काफी चीजें ऐड करते हो कि इसके सितारे, इसका फैब्रिक, इसकी लाइनिंग, इसमें अगर कोई लेसिस लग रहा है तो वो बहुत मैच होना चाहिए, अगर उसकी कोई ज्वेलरीज है वो भी काफी ड्रेस से मैच होना चाहिए। तो हमने देखा काफी बारीकियां दिखेगी, जो कलर्स उनके ज्वेलर्स या उनके ड्रेस में भी थे, वही चीजें आपने हैंड जो कारीगरी है, जो आपने अपने एम्ब्रॉयडरी जो मैंने खासकर देखी उनके फैब्रिक जी में, वो काफी जी। मैच थी, मतलब काफी कलर आपने काफी कंबाइन करे। तो इतनी मतलब इतना माइंड लगाना, कितना टाइम लगता था आपको? मतलब कितना टाइम दे पा रहे थे आपके यार वीकेंड पे दे रहा हूँ? उसके बाद फरहाना भट्ट थोड़ी स्लिम भी होगी, उसका भी कुछ फर्क पड़ा कि पहले और फरहाना या के साइज में बहुत कुछ? बहुत ज्यादा फर्क पड़ा, मैं आपको बता रही हूँ। तो जब वो अंदर गई थी,
उसके बाद से 3 से 4 बार उसके मेजरमेंट्स चेंज होते गए और बहुत डिफिकल्ट होता गया हमारे लिए बिकॉज शी वाज लूजिंग वेट अब्रप्टली. तो आई डोंट रिमेम्बर, आई मीन आई रिमेम्बर बट आई डोंट थिंक सबको ये याद है या नहीं. एक वीकेंड के बाद में उसका एक जैस्मिन कलर, मतलब जैस्मिन काइंड ऑफ आउटफिट मैंने भेजा था. मैं जितना स्लीम एकदम टाइट मेजरमेंट हो सकता है उतना करके मैंने भेजा था, बट फिर भी दैट आउटफिट, वो इतनी ज्यादा वेट लूज कर चुकी थी, वो आउटफिट बहुत अनकंफर्टेबल हो गया था वो एक टाइम के लिए. एंड दैट वाज वेरी हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी आल्सो कि उसने, एंड शी नेवर यूज्ड टू कंप्लेन. दैट वाज द थिंग, क्योंकि उसको पता है कि मैं इधर बैठी हूँ, मैं भेज रही हूँ, व्हाई वुड आई कंप्लेन, ऐसा शायद उसके दिमाग में रह रहा होगा. बट हम्म या मुझे वही चीज पे वो बुरा लगता था यार, इतना कुछ करके हमने इतना सोच के भेजा, फिर वो कंफर्टेबली वो चीज पहन नहीं पा रही है. तो मेरे दिमाग में जब वो आउटफिट भी जाता था, मेरे दिमाग में एक ही चीज घूमता था, बस उसको पसंद आ जाए चीजें और वो पहन ले हम्म एंड उसको अच्छा लगे वो चीजें. मेरे दिमाग में ये था बिकॉज आई विल आल्सो मेंशन दिस, उसको कपड़े बहुत पसंद है, बहुत पसंद है उसको. आप आउटफिट दे दो लाके, शी वोंट बी चूजी, बट उसको डिफरेंट डिफरेंट चीजें पहनना पसंद है. उसको चाहिए कि कपड़े अच्छे हो, वो पूरा गेम खेल लेगी. अगर कपड़े अच्छे हम्म ना हो, उसका मूड ऑफ हो जाता है. तो इसीलिए वो और ज्यादा वो चीज मेरे दिमाग में चलता था. एंड अबाउट एपिसोड्स एंड ऑल दैट, अगर मैं एपिसोड नहीं भी देख पाती थी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, फरहाना रेबेलियन एंड ऑल द फरहाना फैंस, कुडोस टू देम. हम्म मेरे डीएम में, मेरे हर जगह में, मेरे कमेंट सेक्शन में, आप हर जगह देखोगे इंस्टाग्राम पे, अपने कमेंट्स ढूंढ नहीं पाती हूँ मैं, सिर्फ फरहाना के फैंस के कमेंट्स हैं. आ जाते थे उनके, ये चीज है, ये चाहिए, ये चाहिए, वो ये भेजना उसको, वो भेजना एंड ऑल दैट. या सब डिमांड्स आई बिलीव पूरे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में भी कुछ और चीजें रहते हैं उनके दिमाग में, एंड दे आर फैंस, ऑफ कोर्स दे वांट टू सी हर इन डिफरेंट डिफरेंट वे. बट एक डिमांड जो मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की थी करने की, दैट इज हर रेड साड़ी जो उसने फैमिली वीक में पहनी थी. बिकॉज वो मुझे सेकेंड वीक से आ रही थी, एंड मतलब जब तक नहीं मैंने भेजा था कि रेड साड़ी भेज दो, वही वाला साड़ी चाहिए, वो वाला साड़ी तो मैं नहीं भेज सकती थी. बट आई मेड श्योर कि हम बनाए वैसा ही सिमिलर कुछ और उसको भेजे, ताकि या दैट वाज कंप्लीटली एंड डेडिकेटेडली फॉर हर रेबिलियंस, उसके फैंस के लिए वो भेजा गया था. ये साड़ी का जो दुपट्टा था जो 6 मीटर का था, वो क्या एक पीछे आपके माइंड था कि इससे को जो काफी मतलब एक माइंड में या था ना आपके? सलमान सर ने भी वीकेंड के बारे में कहा कि इलायचियां साफ हो रही हैं इससे तो। जी, तो दैट वाज एब्सोल्युटली टू मेक हर लुक लाइक अ हीरोइन. जैसे मैंने आपको बोला ना, मुझे चाहिए था वो हर दिन वीकेंड जैसा लगे उसको, हर दिन वो हम्म हीरोइन लगे, सबसे डिफरेंट लगे, अलग लगे. वो लड़ाई करे, वो हंसे, वो रोए, कुछ भी करे, बट वो सुंदर लगे बस. बस बिल्कुल। तो काफ़ी आपने कहा कि आपने काफ़ी चीज़ें भेजी उनको, तो एक शिकायत तो ये जो आपने ड्रेस जब भेजी थी, ये उनसे संभल ही नहीं रही थी, इसमें क्या आपका था? मतलब कि इतना हेवी ड्रेस जो था आपका, आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे? आपका आपका वॉइस कट हो गया. हाँ हाँ, आई एक कैन सी द स्क्रीन. या हाँ, तो ये ड्रेस जो आपने भेजी थी इतनी हैवी थी और इसमें काफ़ी प्रीति और काफ़ी मतलब था कि मतलब ये आउटफिट भी काफ़ी एक उसमें वीकेंड के बारे पे इस पे काफ़ी तारीफ़ें भी हुई। इसके पीछे की जी, कहानी बताओ, क्योंकि इसमें तो काफ़ी फैब्रिक लगा होगा, मतलब एक थान लग गया था पूरा, कितना फैब्रिक लगा इसमें और कितना वेट था इसका? ओके, आई टेल यू. तो ये मैंने दिल्ली के एक ब्रांड है, उनसे मंगवाए थे ये आउटफिट. तो बेसिकली ये इसका बहुत ही अलग सीन था. तो द थिंग इज, मैंने कुछ और किसी से मंगवाए थे, बना रही थी मैं, टेलर करवा रही थी, बट वो एंड मोमेंट तक मेरे पास आके पहुंचा नहीं था. देन दिस ब्रांड केम टू माई रेस्क्यू एंड मैंने इनको बोला, एंड तब तक, दिस इज अगेन वेरी फनी, तब तक शी हैज लॉस्ट लॉट ऑफ वेट. उसके फेस आप देखोगे इस वीडियो में, उस दिन भी पूरा हुँ, चिजल्ड हो चुका था, जस्ट लाइक अ बार्बी. And the thing is, I wanted her to look like a Barbie doll only. So that is the thing. और एक इंस्पिरेशन मेरे दिमाग में था, दैट वाज अ विक्टोरियन ड्रेस. एंड उन्होंने जब मेरे पास ऑप्शंस भेजे बहुत सारे, उनमें से ये मुझे, दिस वाज नॉट टिपिकली विक्टोरियन विक्टोरियन, बट इसका वो एक टाइप है.
तो हम्म। इसीलिए मैंने सोचा कि एक बारबी लुक भी आ जाएगा और थोड़ा डिफरेंट भी हो जाएगा. एंड एज यू कैन सी दैट मेड हर even more happier. And yeah, again, that's what I always wanted. जो आपने ये जो ड्रेस किया था ये काफी वायरल हुआ था, इस पे बैकग्राउंड Yeah. म्यूजिक भी लगा था एक मराठी स्टाइल से, जिस हिसाब से आपने कहते हैं ना, मेरे को कुछ वो बताना नहीं आ रहा कि इस ड्रेस को लेके सोशल मीडिया पे कुछ मेरे ख्याल से ट्रेंड भी चला था. जी. इसके पीछे की क्या कहानी थी? क्या आप पूरा दिखाना चाह रहे थे कि एक बॉम्बे से भी मैच होती हुई, जिस हिसाब से इसके अंदर ड्रेस है, सारा कुछ है, और मेरे को गाना वो याद नहीं आ रहा है, नहीं तो मैं आपको बताता, जिस पे ये Apsara वीडियो काफी Ali, वायरल. I guess it's हाँ, Apsara यस Ali. यस यस. Yeah. हाँ, इसके पीछे की क्या कहानी है? इसके पीछे बताएं कुछ ओके. आप. तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, ये ड्रेस जब वो पहनी थी उसके बाद मुझे ये सारे कमेंट्स भी आए और मिले कि मराठी ऑडियंस के वोट्स ग्रैब हाँ, करने के मराठी लिए ऑडियंस. आउटफिट बनाया है एंड ऑल ऑफ दैट. सो नो गाइस, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे मेरे पास उतना और टाइम मिलता और एक्सटेंड होता, मैं उसको हर आउटफिट पे एक बार सजा देती. आई हैड मैं जब भी कोई भी आउटफिट उसके लिए बनवाती थी या वो प्लान करती थी, मैं हमेशा उसका फेस, बिकॉज दिस इज एआई जनरेशन, एंड हमेशा उसका फेस कोई भी आउटफिट में बिठा के वो कैसी लगेगी वो प्लान करके फिर मैं वो आउटफिट बनाती थी. तो कितना मैंने काम था पीछे, मतलब एआई का भी यूज करना पड़ा आपको. आई ट्राइड एवरी पॉसिबल थिंग, जो जो मेरे एक्सपेरिमेंटल दिमाग में चला. तो देखो, मैं सलवार कमीज एंड ऑल ऑफ दैट भेज चुकी थी, जो पंजाबी वाला लुक वगैरह वो आ चुका था. बाकी जो जो चीज मैंने हर चीज थोड़ा बहुत भेज चुकी थी. दिस वाज वेरी डिफरेंट और मेरे पास ऑप्शंस थे डिफरेंट डिफरेंट की. साड़ी में अगर बहुत डिफरेंट, बिकॉज शी लव्स वेयरिंग साड़ी, और साड़ी में अगर बहुत डिफरेंट कुछ करना है और जो हटके भी दिखे, और ये मैं हर चीज ट्राई कर रही थी और उसमें से ये मेरे दिमाग में था. और मैं बोल रही हूँ ना, मेरे पास और टाइम होता, मैं हर जगह की एक एक ट्रेड्स उठा के मैं उसको पहना देती. एंड ये आप कैसे, मतलब जैसे बाकियों से, जैसे आपने कहा दिल्ली से आपने ये ड्रेस जो किया था कि जहाँ पे आपका नहीं जी हो पाया था, कैसे, मतलब ये आप जी. ब्रांड से कैसे कोलैब करते हो? क्या रहता है पीछे कि अगर आपको एक ड्रेस वीकेंड के वार पे भेजनी है तो उसका क्या प्रोसेस रहता है कि वीकेंड तक आपको ये, कब तक ड्रेस वीकेंड के वार से पहले एक दिन फ्राइडे को ही आपको भेजनी पड़ती है वहां पे? तो टीम से एक्चुअली मुझे आई मीन इंफॉर्मेशन टीम से आ जाता था, उसकी टीम को, मतलब जो द पीपल हु आर हैंडलिंग हर, तो वो टीम से आ जाता था कि इस डेट तक लास्ट हम उसको इस नेक्स्ट वीक के आउटफिट भेज सकते हैं, वीकेंड के भेज सकते हैं. तो मैं हमेशा ब्रांड को या डिजाइनर को या टेलर को बोल के रखती थी कि सपोज मुझे वेडनेसडे तक चाहिए, तो मुझे, मतलब उनको भेजना है, तो मैं बोल के रखती थी मुझे ट्यूसडे तक भेज दो. क्योंकि मुझे एकदम लास्ट मोमेंट चीजें करना पसंद नहीं है, मुझे थोड़ा प्रायर बेसिस पे सब सॉर्टेड रहे, वो पसंद है. क्योंकि इन केस अगर कुछ भी चेंजेस हो और मुझे हम्म. चेंजेस करना हो, सो दैट आई कैन हैव अ टाइम ऑफ एटलीस्ट 16 to 20 आवर्स, ताकि मैं वो चीज फिक्स कर पाऊँ और उसमें कुछ हासिल ना हो. तो मैंने थ्रू आउट द सीजन यही चीज पे काम किया है कि कुछ भी हासिल ना हो, प्रॉपर हो चीजें, एंड सो दैट इट डजंट बिकम हेक्टिक फॉर मी आल्सो एंड फॉर हर आल्सो इनसाइड, कि मेरे पास कपड़े नहीं आ रहे हैं, कि मैं, मेरे पास चीजें नहीं पहुंच रहे हैं एंड ऑल दैट, इसी वजह से. एंड काफी, मतलब अबाउट आपकी बात, मतलब ये कितना काम है कसम से, आप जो बता रहे हो, मतलब एक कंटेस्टेंट गेम खेल रहा है लेकिन पीछे जो टीम काम कर रही है, जो आप, मैं फर्स्ट टाइम ऐसी टीम से बात कर रहा हूँ कि जो ड्रेसों को लेके, आउटफिट को लेके, और कितना काम रहता है, मतलब कितना हैंडल करना पड़ता है एक एक चीज का, मतलब वीकेंड के बाहर से पहुंचना, टाइमिंग को फॉलो करना, उसके बाद कलर्स और कैसा लुक आएगा, मतलब जबरदस्त, मतलब आपकी टीम ने काफी अच्छा, और आपने बहुत अच्छा काम किया. एक शिकायत भी है आपसे कि जब आपने ये ड्रेस भेजी थी तो मालती से फाइट नहीं कर पाई थी, क्योंकि इस ड्रेस को लेके वो जी. उठ ही नहीं पाई, जहां पे वो बैठ गई थी तो मालती से फाइट नहीं देख पाई, नहीं तो वो मालती को जवाब देती जाके. Yeah, it was too fun. Again, I got so many comments and everything, and I've seen that video also, जहाँ शायद गौरव जी बोल रहे हैं उसको कि हम्म. मैं बोलूंगी तेरे डिजाइनर को कि ऐसे कपड़े तेरे को हर हफ्ते भेजे ताकि तू ना. So it was funny also. So yeah, I really like that also. So मैं बोल रही हूँ ना कि इट्स नॉट. सो अगेन मैं ये भी चीज मेंशन करूंगी, सिर्फ कपड़े भेजना, प्लानिंग करना और वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये भी इंपॉर्टेंट होता है आप उस चीज को कैसे कैरी कर पाओ.
ऐसे अगर होता मैं सिर्फ कपड़े भेज रही हूँ उसको अच्छे अच्छे और वो कैरी नहीं कर पाती, तो आई डोंट थिंक ये कभी ये चीज आता और मेरे तक भी आप आते या मुझे इंटरव्यू के लिए ये पूछते हैं ना। तो अगेन अगर मेरा इसमें क्रेडिट है तो इसमें इक्वली क्रेडिट फरहाना का भी है कि उसने बहुत ब्यूटीफुली ग्रेसफुली हर आउटफिट कैरी किया है। एंड आई यूज टू ऑलवेज फील दैट सिंक विथ हर, क्योंकि अगेन मैं बोल रही हूँ कुछ नहीं पता था, नॉट इवन अ सिंगल थिंग उसको पता था कि ये आउटफिट मेरे पास आने वाला है। तो जब उनके पास भी जाते भी थे ना, ऐसा तो नहीं होता था, सब मिक्स करके ही जाते होंगे। तो दैट सिंक कि मुझे इस आउटफिट के साथ ये शूज पहनने, ये ज्वेलरी पहनने, ये सब ऐसे है करने एंड ऑल दैट, वो आई बिलीव ऑटोमेटिक सिंक हो जाता था। मैं जैसे सोचती थी वो ऐसे ही पहन लेती थी। तो अच्छा लगता था मुझे वो चीज देखने को। काफी ये था एक, तो ये थे काफी ड्रेस। असेंबली रूम में आपने देखा होगा कि एक कश्मीरी सूट वेलवेट में था, शायद ब्लू कलर का, वो बहुत ही प्यारा लगा था और जिस हिसाब से वो खिला था। क्या आपको थोड़ा वेलवेट का और यूज करना चाहिए था? जो ब्लू कलर में वेलवेट सूट था जो फरहाना ने पहना था, जिसमें बिल्कुल एक कश्मीरी लुक उनकी नजर आई थी और बहुत प्यारा लगा था जी उनपे वो। जी जी जी, शी वॉज लुकिंग एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल। आई थिंक जालिमा या कोई तो एक गाना बहुत वायरल हुआ था उस चीज हम्म। पे। अगेन मैं बोल रही हूँ मुझे डिफरेंट फ्लेवर्स यूज करने थे, ऑफ कोर्स इसीलिए मैंने वो यूज भी किया है। बट ऐसा नहीं है कि मैं फिर से यूज करती ना तो वो मोनोटोनस हो जाता। मुझे हर दिन उसको डिफरेंट चीजों पे ही देखना था। मुझे कुछ भी एक चीज अच्छा लग रहा है, मतलब मैं नेक्स्ट वीक भी वैसा ही कुछ भेजूंगी, ये मैंने कभी नहीं किया। अगर आप देखोगे तो द थिंग इज, मुझे अगर वो बहुत अच्छा लगा है मैं बाहर उसको कभी ना कभी ट्राई करूंगी इन अ डिफरेंट वे। बट मुझे बिग बॉस के घर के अंदर सेम चीज को मोनोटोनस नहीं बनानी थी, मुझे डिफरेंट डिफरेंट ही उसको चीजें पहनानी थी। बहुत प्यारा इसीलिए काम किया शायद आप। वो चीज, सॉरी, हाँ, यस यस, कंटिन्यू। हाँ मैं बोल रही हूँ इसीलिए शायद वो चीज भी बहुत ये बात सब लोग ही बोल रहे हैं और वायरल हो रहा है कि उसके हर लुक आइकॉनिक है। दैट्स व्हाट आई वांटेड, हम्म। उसके हर लुक सेपरेट एंड आइकॉनिक हो। नहीं, आपका जो काम था बैकएम पे जो आपने किया बहुत ही शानदार किया, लेकिन फिर मैं कहूंगा वीकेंड के वार पे, अब ये थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात आप, क्योंकि ये आप ही के लिए है और ये आप ही के लिए एक सवाल बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे है। वीकेंड के वार, मतलब वीकेंड का वार भी हम हटाते, ग्रैंड फिनाले के अंदर जो ड्रेस जानी थी फरहाना को, उसका रेड कलर ही आपने क्यों चुना, ये बताइए आप पहले। ये रेड कलर ही आपने क्यों ओह माय चुना? गॉड। ये बहुत ज्यादा, मतलब ये आपको क्या माइंड में था? ये आपने हमें पहले ही सदमे में डाल दिया था। ये कलर ब्लू भी हो सकता था, व्हाइट भी हो सकता था, ब्लैक भी हो सकता था उससे पहले। ये रेड आपको, मतलब क्या टीम ने कहा था बिग बॉस की कि आपको रेड ही करना है? क्योंकि ये रेड काफी, मतलब पिछले कुछ ऐसे रहे हैं कि जहां पे रेड जो जो पहना है वो विनर नहीं बना है। इसके पीछे की कहानी बताए कि आपकी चॉइस थी या टीम की चॉइस थी, ये मैं पूछना चाहूंगा आपसे। ओके ओके, थैंक यू सो सो मच फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। मैं खुद से नहीं बता पा रही थी और मेरा आई वाज आल्सो आई वाज bombarded with these questions जब से ये प्रोमो आउट हुआ था उसके फिनाले में। एंड क्योंकि मैं आपको बताऊं उससे 2-3 हफ्ते, दो दो क्या बोलूं, एक हफ्ते या 1.5 हफ्ते पहले से सेम कमेंट, सेम मैसेजेस, सेम थिंग मेरे इंस्टाग्राम पे कि रेड मत भेजना, रेड मत भेजना, कुछ भी हो जाए रेड मत भेजना, रेड मत भेजना। गाइज एक बात समझ लो, अगर मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उसके फैंस के, अगर आप लोग मुझे कुछ बोल रहे हो ना, मैं सच में देखती हूँ, मैं भले ही सबको रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, मैं देखती हूँ। मैं क्यों हम्म। भेजूंगी? her finale dress and her entry dress is not styled or designed by me, guys. That was not from my end. ओ। वो मेरा नहीं है, मैं नहीं भेजती उसको, ऐसे रेड नहीं भेजती। No, even the performance dress that was also not by me. I mean, my the last outfit worn and styled by me was the one she wore in her journey video, the blue sari with crystal blouse. वो last था
उसके बाद आप लोगों ने डायरेक्ट उसको फिनाले पे देखा होगा, वो मेरे साइड से नहीं था। आई डिडंट स्टाइल इट एट ऑल। नहीं भेजा है मैंने रेड पे। तो ये कसम से आपने बता के ये एक मैसेज दे दिया है कि रेड जो था वो परंपरा बन चुका है, और फीमेल अगर रेड पहन रही है तो वो विनर नहीं बनती। तो हिंट क्या बिग बॉस पहले ही दे चुके थे कि टॉप 2 तक फरहाना जा रही है, लेकिन विनर नहीं बन रही। और यही सवाल था सबका कि अगर मृतिका को पता था कि भाई रेड में प्रॉब्लम है, रेड कभी भी विनर नहीं बना, उसके बाद भी टीम द्वारा, लेकिन आपने बहुत अच्छा आज बताया और कहीं ना कहीं हमसे भी बोझ उतारा कि नहीं, ये फरहाना की तरफ से कलर नहीं चुना गया था, ये टीम द्वारा, बिग बॉस के मेकर्स द्वारा या उनकी जो भी डिजाइनर है उन्होंने सिलेक्ट किया था। तो रेड अब मेरे को दो लग रहा है कि दो आने वाले सीजन ठीक में, है। आने वाले क्या सीजन में तो लोग कहेंगे, आने वाले सीजन में तो रेड से लोग भागेंगे ग्रैंड फिनाले में अगर कोई फीमेल पहुंची तो। maybe not, but again, Farhana doesn't believe in all of this, neither I believe in all of this. अगर कुछ चीजें आपके किस्मत में लिखे होंगे वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। And I believe she won the show, the audience, the love. अभी भी मैं बताऊं, she is so much overwhelmed with the love she is getting. She is in denial. उसको भरोसा, विस आई मीन ट्रस्ट कुछ नहीं हो रहा है कि दिस इज द लव शी इज गेटिंग। बिल्कुल, ये तो था ही मतलब। तो अब फरहाना भट्ट के साथ जो अब आप हमेशा आप जुड़े रहेंगे, जितनी उम्मीद है कि आप उनके साथ-साथ आउटफिट का तो आप ध्यान रखेंगे, और मैनेजर की भी मैं सोच रहा हूँ कि आपके पास, तो आपके पास ही अब लिस्ट आ रही है, आपके पास ही अब कॉल आ रही है कि क्या करना है, कौन से इंटरव्यू होने वाले हैं, कौन से नए प्रोजेक्ट आने वाले हैं? क्योंकि जो किताब है आपके पास, जो एक बुक है, शायद राज फरहाना से ज़्यादा आप ही को पता होंगे अब के आने वाले दिनों में फरहाना कहाँ-कहाँ दिखने वाली है। एक्चुअली यस, बट अगेन वो राज, थोड़ा राज रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ। क्योंकि सरप्राइज होना लोगों के लिए, आई मीन सरप्राइज रहेंगे तो लोग और एक्साइटेड होंगे, एंड उसके फैंस एंड एवरीबडी आउट देयर, लेट देम हैव सम मोर पेशेंस एंड वेट करे थोड़ा ज्यादा और। बट या, आपकी एक वीडियो भी काफ़ी वायरल दैट्स हुई इट। है, हंगामा, जो देखा मिलियंस में जी गई है फरहाना के साथ, जो पहला डांस आप ही ने परफ़ॉर्म किया हंगामा का फरहाना के साथ। जी। सो वो कल नहीं, सॉरी, वो जिस दिन शी केम आउट ऑफ द बिग बॉस हाउस फिनाले की जस्ट अगले दिन वो हम लोग चिल कर रहे थे, एंड शी गॉट टू नो सो मच अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड एंड एवरीथिंग, एंड उसको पता चला हंगामा उसका एंथम सॉन्ग है एंड ऑल दैट। रैंडमली हम दोनों चिल कर रहे थे, फिर उसी ने बोला कि चल बनाते हैं कुछ। और ये से और ये तब से सेव था बिकॉज आई वाज वी ऑल वर वेटिंग फॉर हर इंस्टाग्राम लाइव कि वो एक बार लाइव चली जाए एंड ऑल ऑफ दैट, देन वी विल पोस्ट हर वीडियोस एंड ऑल दैट। तो तब उसने कल जब हम लोग ऐसे कार में लौट रहे थे एक इंटरव्यू से, तो उसने बोला चल बहन डाल दे अभी, करते हैं, ये अच्छा बना है। पहले उसने पूछा कि एक बार दिखा कैसे बनाए वो। मैंने दिखाया तो फिर बोलती है कुछ और बनाए क्या, यू टेल मी। तो शी सेड नहीं नहीं ये अच्छा बना है, यही डाल दे। So then I uploaded that because her fans were really waiting for her dance on this हुँ। song. तो फरहाना का जो कैट था, जिनको वो बिल्ला बोलती है, उनका नाम मुझे कल बताया भी था मेरे ध्यान से, वो क्या कब तक उनसे मुलाकात होगी? वो कब तक बॉम्बे आ रहा है? मतलब अभी कश्मीर में ही है वो तो। Yes, we are trying our best. I hope कि next week somehow वो आ जाए। तो सब प्लान सभी सब कुछ चल रहा है, एक के बाद एक चीजें, उसके घर का भी सॉर्ट आउट हो रहा है, सब चीजें चल रहा है धीरे धीरे। तो आने वाले तो चलो काफ़ी चीज़ें होंगी, और आप बिल्कुल जिस हिसाब से करेंगे तो खतरों के खिलाड़ी में अब जो न्यूज़ें निकल के आ रही है, लेकिन मैं देखना चाहेंगे कि कुछ रियलिटी शो से तो वो किनारा कर रही हैं, कई इंटरव्यू में हमने देखा, लेकिन खतरों के खिलाड़ी की उनकी हामी है कि खतरों के खिलाड़ी के अंदर वो जाती हैं तो फैंस उनको वैसे ही सपोर्ट करेंगे। तो फिर उसके लिए तो सारा टीम वर्क ही होता है खतरों के खिलाड़ी में, उसमें भी आपका आउटफिट का कुछ रहता है यहाँ से भेजना या कुछ करना? आई क्योंकि हैव शूट नो, तो वो बाहर अगेन होता मैंने है। बोल, सॉरी। शूट तो वो बाहर ही होता है, इंडिया में तो होता ही जी, नहीं है ना। अगेन हुँ। आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस। अगेन मैं बता रही हूँ, मुझे इसका भी कोई आइडिया नहीं था, ये मेरा पहला था। तो उसका भी लेट्स सी हाउ थिंग्स गोज एंड आगे क्या चलता है चीजें।
टॉप टू के अंदर जब थे, जब आपका काम हो गया, आपने आउटफिट भेज दिया, आपने सब कुछ कर दिया, आप बिल्कुल फ्री होके देख रहे थे और मेरे ख्याल से आप सेट पे ही थे। जी। आपको कब पता लगा, मतलब जब आप लाइव देख रहे थे, जब टॉप टू के लिए सलमान सर हाथ रेज कर रहे थे, या आपको भी पता लगा वीडियो के नहीं द्वारा नहीं, या एपिसोड द्वारा ही? हम लोग वैनिटी हम्म। में थे, हम्म। बिकॉज मैं ये मानती हूँ कि मैं अपना भी कुछ रिजल्ट वगैरह आता है तो मैं नहीं जाती तब उस जगह पे। तो मैं खुद बहुत ज्यादा टेंशन और पैल्पिटेशन में थी, तो मैं खुद भी वैनिटी में बैठी थी और मैं नहीं देख रही थी कुछ भी। बट देन आई गॉट द न्यूज एंड ऑल दैट, आई वाज डेफिनेटली अपसेट। बट देन आई वेंट आउटसाइड, और वो जब अंदर से आ रही थी बिफोर गोइंग टू द प्रेस मीट एंड ऑल दैट, उसने आके बस मुझे एक हक किया बहुत टाइट से, और हम्म। बस मुझे एक चीज पूछा कि तू खुश है ना। बस उधर आई फेल्ट कि अब सैड मत हो, शी इज हैप्पी, दैट्स इट। कहीं ना कहीं ये रहता है कि आपने भी कितना 100% दिया, एक एफर्ट दिया, रिजल्ट कहीं ना कहीं फरारा का तो था, ये रिजल्ट आपका भी था। और अगर वो विनर बनती, वैसे तो वो विनर बनी है, रियल विनर वही है। सोशल मीडिया पे सब जगह आप देख ही रहे हो कि क्या चल रहा है, कि फैंस किसे विनर मान रहे हो, किसे विनर नहीं मान रहे। लेकिन आपका भी उसमें था और ये रिजल्ट आपका भी था। अगर आपको भी अगर वो मिलता और उसी हिसाब से अगर रिजल्ट आता सामने, तो बेटर रहता। लेकिन कोई बात नहीं, विनर कोई भी बने, लेकिन जनता का विनर फरहाना भट्ट बन चुकी है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कि थोड़ा सा यहाँ पे शोर हो रहा होगा, यहाँ पे तो उन्हें ये चुप करा रही है अब, कि चुप हो जाएं तो इनकी आवाज हम तक अच्छे से आ सके। तो मैं रिजल्ट की बात कर रहा था कि हाँ रिजल्ट सभी का था, ये फैंस का रिजल्ट भी था, ये आपका भी था, टीम का भी था, और जी। फरहाना का तो था ही, फैमिली का भी था। अ, मम्मा से कैसा हुआ कि मम्मा जब वीकेंड के वार पे गई थी, वो बहुत ही प्यारी लग रही थी, क्या उनके लिए भी कुछ डिजाइन था, कुछ जी स्पेशल, जी जी। के वो पूरा या कश्मीरी लुक लगे, लगे कि हाँ जी फरहाना की मम्मा आई है? जी जी जी, उनका भी आउटफिट पूरा। हमने ही भेजा था। जी, सब कुछ हमने ही भेजा था। एंड शी इज अ शी इज अ ब्यूटीफुल वुमन। वो बहुत बहुत प्योर हार्टेड है और बहुत प्यारी है। तो मैं तो, वो मुझे एक अपनी खुद की बच्ची की तरह ही ट्रीट करती है, तो मुझे चाहिए था वो, उनके लिए प्लान नहीं था, उनके लिए मुझे चाहिए था वो कंफर्ट फील करे और वो खुश होके अंदर जाए, क्योंकि इतनी टाइम बाद वो अपनी बेटी से मिल रही होगी अंदर जाके। तो मुझे बस चाहिए था वो ऐसे जैसा एंजल शी इज, शी हैज टू लुक लाइक दैट इनसाइड द हाउस, दैट्स इट। तो उनके लिए वही एक एंजेलिक कलर मैंने चूज किया था, बिल्कुल बेबी लाइट पिंक के ऊपर। एंड या चलो ये तो रही फरहाना की बात, अब आ रही आपकी बात। अगर बिग बॉस अगले सीजन आते हैं और कोई कंटेस्टेंट आपको सिलेक्ट करता है फीमेल के, यार फरहाना की ड्रेस काफी अच्छी थी, कौन था डिजाइनर, कौन था, और वो आपसे कांटेक्ट करे, आपसे बात करे, तो आप करेंगे उनके लिए भी? ओके, नो दैट विल डिपेंड कि कंटेस्टेंट कौन है एंड ऑल दैट। देखते हैं आगे क्या होता है। मैंने अभी इतना कुछ सोचा नहीं है, बट अगेन आई लव वर्क, काम काम होता है और मुझे बहुत पसंद है काम करना। तो डेफिनेटली आई सी कि मैं कितना कर सकती हूँ किसके लिए, तो वो देखेंगे एक आगे। होता है ना कि आपको वो पूरा प्रोसेसर, पूरी चीजें समझ आ गई हैं, बिग बॉस की टीम से लेके जी सारी चीजें वो आप आपके माइंड में है कि अगर जी नेक्स्ट टाइम आप वो चीजें करोगे तो वो बहुत इजी है आपके लिए अब, क्योंकि ये जी फर्स्ट टाइम था आपका फरहाना के साथ लेके। लेकिन अगर आप किसी और कंटेस्टेंट के लिए, किसी के लिए और करते हो यही सब चीजें, क्योंकि बेटर है फरहाना भट्ट की जो ड्रेसें रही हैं, जो फरहाना भट्ट पे इतना बेटर वो लगी है, फरहाना से ज्यादा। यही मैं पहले भी मैंने कहा था ना कि टॉप टू के अंदर लोग आपको भी देख रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से आपने ड्रेसें भेजी है घर के अंदर, कह रहे हैं कि मृतिका गांगुली टॉप टू में है, क्योंकि उनकी जो ड्रेसें थी वो भी बवाल मचा रही थी घर के अंदर। या आई सीन ऑल द रील्स एंड एवरीथिंग। मैं कोशिश करती हूँ, बहुत ही क्यूट क्यूट एडिट्स एंड रील्स बन रहे हैं, मैं कोशिश करती हूँ उसमें से ज्यादा शेयर करने की। एंड आई हैव सीन दैट, एंड फरहाना ने भी देखा, और वो भी बहुत ही खुश थी। एंड या आई एम रियली ओवरवेल्म्ड एंड आई एम हैप्पी कि लोगों को भी पसंद आ रहा है चीजें। एंड मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है कि not only her fans, even the people outside, even the people from the industry also, मुझे बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया है, टेक्स्ट किया है, एंड आई रियली लव दैट। मुझे अच्छा लगा कि मैं पहली बार कुछ मैंने ट्राई किया है, लोगों को वो पसंद आया है। एंड या बिल्कुल, टीम का तो एक एफर्ट रहता ही है, जिस हिसाब से आपने किया। बिग बॉस की टीम या फरहाना की तरफ से कभी कोई स्पेशल आया था मैसेज के, कोई रंग फिट थीम या कुछ
जो आपके लिए बहुत चैलेंज रहा कि यार ये ड्रेस करने में तो बड़ा मुश्किल हो रहा है, ये नहीं हो पाएगा? कुछ ऐसे चैलेंज आपके सामने आए जो जो आउटफिट उनके घर के अंदर गए थे, या घर के अंदर से फरहाना ने कहा कि यार मुझे कुछ मैसेज दिया हो कि इस कलर का ही चाहिए, और उसको बनाने में आपको बहुत प्रॉब्लम आई हो? कुछ ऐसा था इन सभी आउटफिट के अंदर, कोई एक स्पेशल आउटफिट जो आपको बहुत मुश्किल हुई बनाने में? ओके, अगेन मैं बोल रही हूँ, दिस वाज द इजीएस्ट थिंग आई हैव एवर डन. शी वाज वेरी कंफर्टेबल टू वर्क विथ. ये सिर्फ मैं उनको जानती हूँ या वो मुझे सिस्टर की तरह ट्रीट करती है करके नहीं बोल रही हूँ. मे बी उस वजह से भी उसने कुछ नहीं किया है, पता नहीं, वो तो वही बता सकते हैं. बट द थिंग इज, नहीं, कभी कोई डिमांड नहीं आया. मैंने आज तक जितना भी कपड़े भेजे हैं, मैंने खुद के दिमाग से भेजे हैं, खुद के कलर सिलेक्शन एंड चॉइस से भेजे हैं, एंड उसने ब्यूटीफुली ग्रेसफुली वो चीज़ें कैरी किया है. कुछ डिफिकल्ट नहीं हुई है थ्रू आउट द जर्नी मुझे उसकी तरफ से. कोई कंप्लेन नहीं आई, कोई उसने टैंट्रम्स नहीं दिखाए, कोई मांग नहीं किया है. जो भी है वो पहन लेती थी और बहुत ग्रेसफुली उस चीज को कैरी करती थी. मैं इसकी बात कर रहा था, कितना मैच है इसके अंदर, ये तो आप ही ने भेजा था जी ना? जी 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 तो ये आप देख रहे हो कि आप फैब्रिक कितना मैच होता हुआ दिख रहा है, और जी. जो है So उनके the जो भी jewelry here डिज is also na. So हाँ। this one is customized or it's handmade. हुँ, ये तो ये हैंडमेड है? आउटफिट ये हैंडमेड है. और there's a brand. अगेन, अगर कोई ब्रांड्स ये सब देख रहे हैं, आई एम रियली सॉरी, मैं इतने सारे ब्रांड्स थे मेरे नाम याद नहीं है. बट ये ब्रांड कोलकाता से थे, एंड आई दे वांटेड टू सेंड समथिंग फॉर फरहाना. और ये आउटफिट मेरे दिमाग में था, और इस आउटफिट के साथ मुझे कुछ भी मैं सोच रही थी ना, मैच कर रही थी, वो नहीं अच्छा लग रहा था. तो आई वांटेड समथिंग कस्टमाइज्ड एंड डिफरेंट. तो वो लोग हैंडमेड ज्वेलरीज बनाते हैं, एंड इसीलिए मैंने उनको बोला कि ऐसे मुझे कॉन्ट्रास्ट कलर में उस चीज के लिए चाहिए. तो दे मेड इट, और रातों रात, मैंने बोल रही हूँ ना, जितने लोग थे मेरे लिए इतने बोलना, फिर वो कंफर्टेबली चीज़ टाइम वो पे किया. आना, मेरे को ये बड़ा मुश्किल लग एग्जैक्टली. रहा है कि बोलना आसान है कि आपने बोल दिया ऐसा, लेकिन वो टाइम पे आना, करेक्ट. और वो हो भी रहा था। करेक्ट. बड़ी राइट. बात है कसम से। जी. यहाँ पे अगर किसी से ऑनलाइन मंगाई वो टाइम पे ना आए, और वो चीज़ें कस्टमाइज़ कर रहे हैं जिस ट्रू. हिसाब से वो डिज़ाइन हो रहा है, कलर मैच हो रहा है, और उसके बाद भी वो टाइम से पहुँच रहा है। कसम से आपके मतलब जबरदस्त थैंक आपका यू. रहा है इस सीजन के अंदर। और बहुत ही प्यारा आपका एक इंटरव्यू हम ले चुके हैं, और जिस हिसाब से आप जाने से पहले मैं यही कहूंगा कि फैंस के लिए, जो फरहाना फैंस है उनके लिए आपको क्या मैसेज है? क्योंकि अभी भी वो मैसेज कर रहे होंगे कि फरहाना इंटरव्यू देने जा जी रही है, ये होना चाहिए, जी फरहाना वहां जा रही है, वो होना चाहिए, जी तो जी जी अब उन बिल्कुल. लोगों के लिए। ओके. हम्म, तो पहली बात, आप लोगों ने फरहाना को घर के अंदर भी देखा है, अभी बाहर भी देख रहे हो. फरहाना भट्ट इज द सेम पर्सन इनसाइड एंड आउटसाइड. नोबडी कैन डायरेक्ट हर. तो अगर मुझे पता है आप लोगों को चाहिए वो कुछ इस तरह से बिहेव करे, उस तरीके से. तो अगर आप फरहाना को जानते हो, वो अपने तरीके से बिहेव करती है, एंड आपका प्यार उस तक पहुंच चुका है, एंड वो बहुत खुश है, बहुत थैंकफुल है. बिल्कुल, और आपसे भी मिलके, और आपकी जो भी चीज़ें थी जो हमने रखी फैन्स तक, तो आपसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही मैं तो चाहूँगा पर्सनली कि आप हमेशा फरहाना के साथ ही रहें। एक होता है ना कि जो स्टार्ट बॉन्ड होता है, जिस हिसाब से अब आप मैच कर चुके हो, फरहाना को पहचान चुके हो, फरहाना को भी आप पे अब ट्रस्ट है कि जिस हिसाब से जो भी चीज़ आप करोगे उनके लिए बेटर ही होगा। क्योंकि बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने दिल रख के और फैन्स के साथ जो बातें की, और जिस हिसाब से आपने अपने पॉइंट रखे। और इंशाअल्लाह हम बिल्कुल चाहेंगे कि आप फरहाना के साथ ही रहें, क्योंकि पहले सीजन में आपने धमाल मचाया है, आउटफिट हो या ड्रेस हो, जिस हिसाब से भी आपने बैकअप पे रह के फरहाना को सपोर्ट किया, वो सपोर्ट हमें दिख रहा है। और 100% रिजल्ट तो नहीं आ पाए, लेकिन जनता को जो प्यार आप लोगों ने कमाया, हमेशा आप लोगों के साथ रहे। तो ऐसी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। आपका अपना यूट्यूब चैनल अनवर अंग्रेज, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। Hi guys, like, share, and subscribe to Anwar Rangre's channel and show him lots and lots of love. Bye bye.